नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑन माइंड पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 विषय विज्ञान साइंस का अध्याय 13 जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के किन किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो विषय यानी कि टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। और यहाँ सबसे पहले ये जो चुंबक है इसे हम लोग जानेंगे कि आखिर ये क्या होते हैं। दूसरा टॉपिक्स हमारा रहेगा चुंबक कैसे खोजा गया, यानी कि एक तरह से चुंबक के इतिहास में हम लोग जानेंगे कि हमारे सामने चुंबक जो है वो किस प्रकार से आया। और एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है चुंबक की खोज में, तो उसे हम लोग यहाँ जो है वो जानने वाले हैं। तीसरा टॉपिक्स हमारा रहेगा चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ, तो इसे हम लोग यहाँ जानेंगे। चौथा टॉपिक्स हमारा रहेगा चुंबक के ध्रुव। जैसा कि आप लोग कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि चुंबक में जो है वो दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण ध्रुव होता है यानी कि पोल होता है, तो उसे हम लोग यहाँ जो है वो जानेंगे। फिर पांचवा टॉपिक्स हमारा रहेगा चुंबक से दिशाएं ज्ञात करना। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि ये जो चुंबक है, ये चुंबक आपको भले ही छोटा शब्द लग रहा होगा, लेकिन जब इसकी खोज हुई तो उसके बाद से पूरी दुनिया में जो है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। और लोग इसी चुंबक के माध्यम से जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आया जाया करते थे आसानी से, क्योंकि इसके माध्यम से दिशा को जानने में लोगों को बहुत ही सुविधा होने लगी। आसानी से वो दिशा को जो है वो जान पाते थे। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से चुंबक के माध्यम से हम लोग और पहले के लोग जो है दिशा किस प्रकार से ज्ञात करते थे, उसे हम लोग यहाँ जानेंगे। छठा टॉपिक्स हमारा रहेगा चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो चुंबकों में जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है और उसे हम लोग यहाँ जो है वो जानेंगे। सातवां और आखिरी टॉपिक्स हमारा रहेगा कुछ चेतावनियाँ, यानी कि चुंबकों को लेकर के कुछ आपके NCERT में चेतावनियाँ भी दी गई है कि किस प्रकार से इसका जो है इस्तेमाल आपको संभल के करना चाहिए, यानी कि कुछ तरीक़ों से इसे जो है नुकसान भी पहुँच सकता है, तो उसे हम लोग यहाँ जानेंगे। तो बेसिकली चुंबक द्वारा मनोरंजन चैप्टर में हम लोग इतने सारे टॉपिक्स को जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। और यहाँ सबसे पहले जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि चुंबकों द्वारा मनोरंजन, तो सबसे पहले बेसिक जो ये चुंबक है इसे हम लोग जानेंगे कि आखिर ये क्या होते हैं, और फिर इसी से रिलेटेड बेसिक जानकारी जो है इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पहले ही बता रखा है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, यानी कि एक तरह से हम लोग खेल में बहुत सी चीज़ें चुंबकों के बारे में हम लोग। तो चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले यहाँ जो चुंबक के बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है कि चुंबक वह पदार्थ या वस्तु दोनों एक ही चीज़ है। वैसे पदार्थ या वस्तु को हम लोग चुंबक कह सकते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप अपने घरों में इस तरह के चुंबक से जो है एक तरह से मनोरंजन किए होंगे आप लोग बचपन में, और इसके साथ खेले होंगे। और आप जब भी इस चुंबक को किसी लोहे की कील या किसी अन्य और भी एक दो पदार्थ होंगे उसके सामने आप रखते होंगे, तो वो इसमें जो है कि एक तरह से आकर्षित होकर के यानी कि इसमें सट जाता होगा, यानी कि खिंचाव उसमें आता है। तो ऐसा इस चुंबक में, ये एक तरह का चुंबक ही होता है, तो ऐसा इसमें क्या वैसी कौन सी खास बात है जो ये किसी भी धातु को, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि लो धातु को वो अट्रैक्ट कर पाए, यानी कि इसमें चिपक जा रहा है। क्योंकि ये जो चुंबक है इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है। जैसे कि आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ मैंने एक चुंबक लिया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो एरो दिखाया गया है इस तरह से क्षेत्र जो है चुंबक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और इस क्षेत्र के अंदर जो भी लो धातु आएंगे वो इसमें क्या होंगे, चिपक जाएंगे, यानी कि इससे एक तरह से खिंचाव किया जाता है और ये इसमें जो है सट जाते हैं, यानी कि अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ चुंबक एक तरह से कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो लो पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे गुण वाले पदार्थ को चुंबक कहते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी के आसपास वो सभी पदार्थ या वो वस्तु हो जो लो पदार्थ को एक तरह से आकर्षित करे, यानी कि अपनी ओर खींचे, ऐसा गुण यदि उस पदार्थ में है तो उसे हम लोग चुंबक कह सकते हैं। तो ये चुंबक के बारे में ये बेसिक जानकारी जो है मैंने आप लोगों को यहाँ इंट्रोडक्शन में
बताया। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे और इसे आपको रिलेट भी करना है, क्योंकि आपने इन सभी चीज़ों को घर में भी देखा होगा। तो किस प्रकार से वो लोह धातु को एक तरह से अपनी ओर खींचते हैं। अब चुंबक से रिलेटेड हमारा अगला जो टॉपिक है वो चुंबक कैसे खोजा गया। अब यहाँ हम लोग चुंबक कैसे खोजा गया इसके बारे में जानेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चुंबक के पीछे जो है एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी जो है आपके एनसीईआरटी में दी गई है। वैसे चुंबक के खोज के बारे में कई सारे मिथ भी हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग राय जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से जो कहानी बताई गई है कि चुंबक की खोज कैसे हुई, उसे हम लोग यहाँ जानते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्राचीन यूनान लेके चलता हूँ, यानी कि यूरोप महाद्वीप में लेकर के चलता हूँ, और वहीं से जो है इसकी शुरुआत हुई, यानी कि वहीं से रिलेटेड ये कहानी जो है आपके एनसीईआरटी में दी गई है। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि यूरोप महाद्वीप में जो प्राचीन यूनान था, वहाँ जो है एक गडेरिया जो है वो रहता था और इसका नाम था मैग्नस, और ये भेड़ बकरियों को जो है वो चराया करता था। यानी कि यूनान में भेड़ बकरियों को चराने वाले को गडेरिया बोला जाता था। जैसे कि हम लोग अपने भारत में देखें तो भेड़ बकरियों को चराने वाले को हम लोग चरवाहा बोलते हैं, तो उसी तरह से यूनान में जो है गडेरिया बोलता था, और इस गडेरिया का नाम क्या था, मैग्नस नाम था। और ये अपने साथ भेड़ बकरियों को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए ये अपने साथ एक बड़ा ही डंडा रखते थे, एक तरह से कह सकते हैं कि लाठी रखते थे, और इस डंडे के नीचे जो है एक लोहे की कैप लगी हुई थी। और उस लोहे की कैप लगने के कारण ही एक बार ऐसी घटना हुई कि ये एक चट्टान से जो है वो गुजर रहा था अपनी भेड़ बकरियों को चराते हुए। तो एक बार अचानक इसके डंडे में जो ये नीचे लोहे की कीप लगी हुई थी, यानी कि एक तरह से कैप लगा हुआ था जो, तो ये चट्टानों में सट गया, और सटने के बाद जब ये उसे छुड़ाना चाह रहा था तो काफ़ी इसे जोर पड़ रहा था, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि बल का अनुभव हो रहा था। जैसे इसे लग रहा था कि ये चट्टान जो है इसकी लाठी को जो है वो खींच रहा है। तो इससे ये एक तरह से कह सकते हैं कि डर गया, और डर के वजह से ये अपने गांव गया और अपने गांव में सभी लोगों को बताया कि हमारे साथ जो है इस प्रकार से घटना हुई। और बहुत सारे लोग फिर जो है कि इस चट्टान के पास आए और कुदाली, लोहे जैसी अनेक अपने साथ वस्तु को लेकर के आए, और इस मतलब पत्थर को, यानी कि इस चट्टान को तोड़ना चाह रहे थे। और जैसे ही वो तोड़ना चाह रहे थे तो उसका भी जो है कि धातु से जितने भी औजार थे बने हुए, वो सारे जो है इसमें सट जा रहे थे। तो इस तरह से यहाँ से जो है एक तरह से कह सकते हैं कि चुंबक की जो है यहाँ से खोज हुई। तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को थोड़ा कहानी बताया। अब यहाँ जो मैंने आपको नोट डाउन किया है तो इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो प्राचीन यूनान में एक गडेरिया रहता था जिसका नाम मैग्नस था, जैसे कि मैंने बताया। मैग्नस द्वारा ही सर्वप्रथम चुंबक की खोज की गई, इसलिए मैग्नस के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। जैसा कि मैं बताऊं आप लोगों को कि जैसे कि यहाँ सर्वप्रथम जो मैग्नस का ये जो लट्ठा था इस पत्थर में सटा, और इस पत्थर ये जो चट्टान था एक तरह से इसी के नाम पे, जैसे इसका मैग्नस था तो उसे मैग्नेटाइट नाम दे दिया गया। वैसे चुंबक को आप अंग्रेजी में मैग्नेट कहते हैं, तो मैग्नस और मैग्नेट उससे रिलेटेड, यानी कि चुंबक का भी नाम जो है कि मैग्नस पे ही आया, और इस पत्थर का नाम भी मैग्नेटाइट दिया गया। ऐसा इसलिए मैं आप लोगों को बताऊं क्योंकि यहाँ जो चुंबक की खोज हुई वो एक तरह का प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। वैसे चुंबक दो तरह के होते हैं, एक आपका प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक जो प्राकृतिक तौर पे जो है पाया जाता है, और कृत्रिम तो मानवों के द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो मैग्नेटाइट है, इस मैग्नेटाइट शब्द को समझते हैं। आप लोगों को बस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि ये मैग्नस के नाम पे वो जो पत्थर में उसका जो लाठी फंसा हुआ था उसी का नाम जो है मैग्नेटाइट रखा गया। मैग्नेटाइट एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इसमें यानी कि मैग्नेटाइट में इसमें लोहा भी पाया जाता है। इसलिए आप लोगों में से कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि मैग्नेटाइट जो है वो लोहा का अयस्क होता है। अब ये अयस्क नया शब्द आ रहा है, तो अयस्क का मतलब होता है उन चट्टानों को कहेंगे जिससे जो है लोहे धातु की प्राप्ति होती है। जैसे कि ये जो मैग्नेटाइट चट्टान था उसमें 70 से लगभग 70% जो है वो लोहा भी था, तो इसलिए इसका नाम जो है एक तरह से मैग्नेटाइट रखा गया, क्योंकि इसमें लोहे की ऑक्साइड पाई जाती है, और इसलिए यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि इसमें लोहा पाया जाता है। और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि
लोहा जो है वो किसका अयस्क, मैग्नेटाइट जो है वो किसका अयस्क है, तो वो लोहा का अयस्क होता है। तो ये मैग्नेटाइट एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक है और इसकी खोज कहाँ हुई, तो प्राचीन यूनान में हुई। और किस तरह से मैग्नेस के द्वारा इसकी एक तरह से कह सकते हैं कि एक गलती से मिस्टेक हो गया ये, वैसे उसके द्वारा खोज नहीं की गई, बट लोगों का ये मानना है कि पहली बार जो है उसके साथ ये घटना घटी, तो उसी के द्वारा ये चीज़ें हुई और उसी के नाम पे ये नाम भी जो है वो रखा गया है। वैसे कई लोगों का मानना है कि ये जो मैग्नेटाइट है ये मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था, यानी कि मैग्नीशिया भी ये प्राचीन यूनान का ही एक शहर है, यानी कि यूनान का ही एक शहर है। और यहाँ कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, मैग्नेटाइट पहले यहाँ पाया गया था। ये जो गडेरियों के द्वारा ये जो मैग्नेटाइट भी वहाँ नाम दिया गया और वहाँ चुंबक की भी खोज हो रही है, यानी कि दोनों चीज़ों की खोज हो रही है। तो इसमें से कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, मैग्नेटाइट का खोज जो है वो मैग्नीशिया नामक शहर में हुआ था, ये भी आपका यूनान में भी पड़ता है। वैसे इसके बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग मिथ भी है बहुत सारा, तो इसमें आपके एनसीईआरटी में जो बताई गई है तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, तो शायद आप इन सभी बातों को समझ पा रहे हैं। अब देखिए, चुंबक का एक सिंपल परिभाषा हम लोग ये समझ सकते हैं कि जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते, तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि चुंबक बेसिकली क्या होता है। कुछ नहीं होता है, जो लोहे को अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे, अपनी ओर खींचे, उसे हम लोग चुंबक कह सकते हैं। तो इसलिए तो यहाँ लोहे को ये खींच रहा है, तो इसीलिए तो इसका यहाँ देख रहे हैं कि मैग्नेटाइट भी नाम जो है वो दिया जाता है। अब हम लोग यहाँ कृत्रिम चुंबक को समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी चुंबक, ये जो चट्टान पाया गया इसमें लोहा भी पाया गया और धीरे धीरे जो है लोगों को पता चला कि ये बहुत सारे लोहे को जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, और उसी का आज एक तरह से कह सकते हैं कि परिणाम है कि आज हम लोहे के माध्यम से ही अलग अलग प्रकार के कृत्रिम चुंबक को बना पाते हैं। जैसे आजकल लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ है, जिसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे आपका कृत्रिम में आपका छड़ चुंबक हो जाता है, नाल चुंबक हो जाता है, बेलनाकार चुंबक हो जाता है, गोलांत चुंबक आदि। इन सभी को मैं थोड़ा सा आप लोगों को चित्र के माध्यम से दिखा दूं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका बेलनाकार चुंबक है, ये आपका नाल चुंबक है और ये आपका गोलांत चुंबक है। इसे तो आप लोग जानते ही होंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये चुंबक शब्द जो है बहुत आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसका उपयोग जो है बहुत है। आप जितने भी फैन घर में देखते होंगे, फ्रिज देखते होंगे, एक तरह से साउंड वाला जो वो लाउड स्पीकर होता है उसको देखते हो, उन सभी में जो है इन्हीं अलग अलग प्रकार के चुंबकों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। और आज हमारे सामने वो सभी चीज़ें मौजूद हैं, वो चुंबकों के कारण ही हो पाया। यदि चुंबक की खोज नहीं हुई होती तो वो सभी चीज़ें आज हमारे सामने नहीं होती। तो शायद आप इन सभी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब अगला टॉपिक हमारा है चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ हम लोग समझते हैं ये बिल्कुल आसान है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये सभी जो है वो चुंबक से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, यानी कि उसमें जो है एक तरह से कह सकते हैं कि सट जाएगा, तो इसलिए इसे हम लोग चुंबकीय पदार्थ कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं आयरन, निकिल और कोबाल्ट। अब अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, ये सभी जो है वो अचुंबकीय पदार्थ हैं। यहाँ और भी कुछ अचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि पेपर, ग्लास, प्लास्टिक और रबर। इन सभी चीज़ों को आप यदि चुंबक में सटाएं या उसमें उसके सामने रखें तो वो किसी प्रकार का जो है कि एक तरह से रिएक्ट ये पदार्थ नहीं करेंगे, उसमें नहीं सटेंगे, तो ये एक तरह से आपका अचुंबकीय पदार्थ हो जाता है। तो इसमें बहुत छोटी सी जानकारी है, ये आप लोग शायद जानते भी होंगे। अब यहाँ हम लोग जानेंगे कि चुंबक के ध्रुव के बारे में, यानी कि पोल के बारे में। तो चुंबक के दोनों सिरों पर दो ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर चुंबक की आकर्षण शक्ति अधिक होती है। इन दोनों बिंदुओं को ही चुंबक का ध्रुव कहते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे यहाँ हमने एक चुंबक लिया है, ये आपका साउथ पोल हो जाता है और ये आपका नॉर्थ पोल हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि ये आपका जो है कि एक तरह से दक्षिण ध्रुव हो गया और ये आपका हो गया उत्तरी ध्रुव। और चुंबक में जो एक तरह से किसी दूसरे लोह पदार्थ को एक तरह से आकर्षित यानी कि खींचने की जो सबसे अधिक शक्ति जो होती है वो इसी दोनों पोल पे होती है, और यहीं से वे जो है किसी
दूसरे लोह धातु को जो है अपनी ओर जो है एक तरह से आकर्षित कर सकते हैं और इसी को कहा जाता है चुंबकों का ध्रुव। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि चुंबक के बीच जो है वो किसी भी प्रकार का एक तरह से किसी भी लोह धातु को खींचने की शक्ति नहीं होती। यहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि शून्य शक्ति होती है। इसलिए आप लोगों ने कभी बचपन में देखा होगा कि आप बीच बीच से यदि किसी एक दो चुंबक को सटाना चाहते होंगे या लोहे को बीच में सटाना चाहते होंगे तो वो बार बार फिसल करके वो इस किनारे में आना चाहते हो, या तो एक ई किनारे या तो ये एक ई किनारे। क्योंकि इन्हीं दोनों किनारों के बीच जो है चुंबकों में एक तरह से आकर्षण शक्ति जो है वो सबसे अधिक होती है। तो इस वजह से ऐसे यहाँ आप एरो में भी देख सकते हैं कि यहाँ से ये एरो लिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बीच से एरो नहीं लिया जा रहा है, ये आपका एक तरह से आकर्षण शक्ति, और इसी को बोलते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि इतने क्षेत्र में यदि कोई भी लोह धातु आए तो ये आसानी से उसे खींच सकता है अपनी ओर। इसलिए आप कभी कभी बचपन में देखते होंगे, बड़े आश्चर्य भी होते होंगे कि जैसे आपने एक चुंबक को रखता होगा और किसी दोस्त को बताते होंगे कि देखो ये दूर में रखे लोहे को किस तरह से तैसे खींच लेगा, देखो मेरा जादू। तो इस तरह से आप शायद किए भी होंगे। तो शायद आप ये चुंबक के ध्रुव के बारे में समझ पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें। अब अगला जो टॉपिक हमारा है चुंबक से दिशाएं ज्ञात करना। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि किस तरह से चुंबक के माध्यम से हम लोग दिशाओं का जो है वो पता करते हैं। तो चुंबक को स्वतंत्र रूप से किसी धागे से लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकता है। देखिए ये जो चुंबक होता है ना, इसमें एक नेचुरली गुण पाया जाता है कि आप इसे किसी धागे के माध्यम से बांध करके स्वतंत्र रूप से यदि लटकाते हैं, जैसे कि यहाँ इस तरह से आप बांध सकते हैं कि ये आपका चुंबक हो गया, ये आपका दो अलग अलग ध्रुव हो गया, या इस तरह से भी आप बांध सकते हैं। तो इसमें नेचुरली गुण होता है, इसे किसी भी तरह से घुमा करके आप यदि छोड़ दें तो ये अंत में जो है नॉर्थ और साउथ पोल इन दोनों दिशाओं में ही ये जा कर के रुकेगा। तो इससे आप दो दिशाओं के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं, और यदि दो दिशाओं के बारे में आसानी से पता चल गया तो दो दिशा तो अपने आप जो है आप पता कॉमनली कर सकते हैं। तो इस तरह से लोग जो है इसका इस्तेमाल जो है प्राचीन काल में लोग जो है समुद्री मार्ग में जब यात्रा करते थे तो इसी प्रकार से जो है कि चुंबक के माध्यम से वो अपनी दिशाओं को जान पाते थे और उसे जहाँ जाना होता था वो पहुँच जाते थे। तो शायद ये चुंबक के माध्यम से किस तरह से दिशा का पता चलता है या दिशा का ज्ञात होता है तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चुंबक को स्वतंत्र रूप से किसी धागे से लटकाने पर वो किस दिशा की ओर इंगित करता है, तो वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करेगा। अब उत्तर दिशा में संकेत करने वाले सिरे को उत्तर ध्रुव और दक्षिण दिशा में संकेत करने वाले सिरे को दक्षिण ध्रुव। तो ये तो सिंपल लाइन हो गया, वही ध्रुव के बारे में बताया जा रहा है कि वो उत्तर दक्षिण की ओर करता है। तो अब देखिए आजकल क्या है कि आजकल एक दिक् सूचक यंत्र का जो है वो आविष्कार हुआ है जिसे हम लोग कंपास बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें दो कांटा होता है और एक कांटा आपका उत्तर और एक आपका दक्षिण की तरफ इंगित करता है। तो अभी आर्टिफिशियल टाइप का ये एक तरह से कह सकते हैं यंत्र है, और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि दिक् सूचक यंत्र का प्रयोग जो है किस चीज़ के लिए करते हैं, तो दिशा को जानने के लिए करते हैं। तो दिशा को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और दिक् सूचक यंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग चीन के सम्राट हुआंग टी द्वारा किया गया था। तो यहाँ थोड़ा बताया गया है कि चीन के बारे में कि दिक् सूचक यंत्र का जो है पहली बार जो है एक चीन में सम्राट हुआ करता था जिसका नाम था हुआंग टी, उसके द्वारा सर्वप्रथम जो है दिक् सूचक यंत्र का प्रयोग किया गया था। तो ये आप ध्यान में रख भी सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एनसीईआरटी में बताए गए थे तो मैंने आपको थोड़ा सा नोट में बता दिया। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये दिक् सूचक यंत्र का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो ये दिशा जो है कि जानने के लिए किया जाता है। आप यहाँ दिक् सूचक यंत्र को देख भी सकते हैं और इसे आप आसानी से जो है पॉकेट में कहीं भी लेके जा सकते हैं, जैसा कि यहाँ भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये दिखाई पड़ता है। अब अगला टॉपिक हमारा हो जाता है चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। ये थोड़ा समझने लायक है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। देखिए ये आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को खींचना और प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ आप हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ एक चुंबक हमने लिया है और एक चुंबक हमने लिया है। अब इस साइड देख रहे हैं कि आप अलग ध्रुव है यानी कि साउथ पोल है, और इस साइड जो है नॉर्थ पोल है। तो ये असमान है यानी कि असमान ध्रुव है। तो असमान ध्रुव है तो ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी कि एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब आप यही साउथ या नॉर्थ इस तरह से लेते तो अट्रैक्ट ही करता।
लेकिन आप जब समान ध्रुव लेंगे, जैसे कि यहाँ नॉर्थ पोल ही है और इधर भी नॉर्थ पोल ही है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि प्रतिकर्षण करेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। और ये नेचुरली चुंबक में गुण पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। पूछा जाएगा कि समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षण करेंगे, तो आकर्षित करेंगे। और असमान ध्रुव, असमान का मतलब अलग अलग ध्रुव, समान ध्रुव रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। और असमान ध्रुव यानी कि अलग अलग ध्रुव रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जैसे कि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि समान ध्रुव है तो एक दूसरे से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। और ये आपका जो है कि असमान ध्रुव हो जाता है तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो यही यहाँ चुंबकों के बीच ये आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। यानी कि असमान ध्रुव रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी कि एक दूसरे की ओर आएगा। और जबकि समान ध्रुव रहेगा तो एक दूसरे से दूर जाएगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा, यानी कि वही दूर जाने को यहाँ प्रतिकर्षण जो है वो बताया गया है। अब लास्ट में हम लोग यहाँ थोड़ा सा कुछ चेतावनियों के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक्स है। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता रखा था, तो यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़ों से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देता है। देखिए यहाँ चेतावनियाँ इसलिए बताई गई है ताकि आप यदि कुछ प्रैक्टिकल बनाना चाहें तो ये सावधानियाँ आप चुंबकों को लेकर के रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले बोला जा रहा है कि गर्म यदि किया जाए, हथौड़ों से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो चुंबक अपने गुण को खो देगा, यानी कि जो भी उसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से वो लो पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो आकर्षण का गुण उसमें नहीं होगा यदि उसके साथ आप इन सभी चीज़ों को करते हैं तो यही आपको चेतावनियाँ दी गई है और यही सावधानियाँ आपको चुंबकों को लेकर के रखनी है। और कभी कभी ये पूछा भी जाता है कि यदि चुंबक को गर्म किया जाए तो क्या वो अपने गुण को खो देगा या उसका गुण बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ से पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट था इसलिए हमने यहाँ इसे बताया। तो शायद आप इन सभी बातों को समझ पा रहे होंगे। और ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।